बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर में हमने इसका सिलेबस और इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ जितने भी बिजनेस रिलेटेड बिहेवियर्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको एक तरह से इंटीग्रेटेड किया जाता है ताकि वहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी संस्था के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। इसे हम थोड़ा आज और आगे पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा लिंक थोड़ा अच्छा से इसके नेचर से स्कोप से हो सके। आप ध्यान दीजिए अपने इस नोट की तरफ, that marginal economics is a science that deals with the application of various economics theories, principles, concepts and techniques to business management in order to solve business and management problems। हमने यही पढ़ा था कि प्रबंधकीय और व्यावसायिक निर्णय लेने तथा समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक आयामों और विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वे अपनी संस्था को या संस्था की जो महत्वपूर्ण निर्णय है उनको सही तरीके से ले सके। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्सन, इकोनॉमिक्स इज द साइंस। साइंस क्यों कहते हैं, इसका नेचर विज्ञान से क्यों संबंधित है, क्योंकि विज्ञान जिस तरह से सिद्धांतों, थ्योरीज, अवधारणाओं पर आधारित होता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स भी आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक अवधारणाओं पर निर्भर करता है। इसलिए इसका नेचर भी हम साइंस से रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप, जो कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विद देयर अल्टरनेटिव यूजेस, कि किस तरह से निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंधकीय व्यवहारों के बीच अंतराल को पाटने का एक पुल का काम करता है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पेंसर और सीगलमैन के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों और व्यावसायिक व्यवहारों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने और भावी योजनाएं बनाने में सुविधा होगी। Business economics is the integration of economic theories with business practices for the purpose of facilitating decision making and forward planning by the management। संस्था जितनी भी भविष्य की योजनाएं बना रही है उसको बनाने में हेल्प करेगी और प्रबंध जो हर डे बाय डे डिसीजंस लेती है अपनी संस्था की प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डिसीजन मेकिंग में, उसमें एक सही निर्णय ले पाती है। अब हम पढ़ते हैं इसके नेचर के बारे में कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका नेचर कैसा होता है, कि ये कैसे हमारी जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उसको इफ़ेक्ट करती है और उसको किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करती है। तो फर्स्ट इसकी जो नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, डिमांड फोरकास्टिंग, ये एक पूर्वानुमान और मांग विश्लेषण का कार्य करती है। Demand forecasting is an important topic studies in business economics. Every business firm initiates and continue its production process on the basis of anticipation of more demands for the goods in the future। हर संस्था अपनी या हर व्यावसायिक फर्म जो होती है अपने उत्पाद की मांग को डेवलप करने के लिए संस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और आर्थिक जो उनकी जो कैपिटल, उनकी जो पूंजी होती है उसके लिए निर्णय लेने के लिए कि हम अभी जो उत्पादन कर रहे हैं वो हमारे भविष्य की जो मांग है उसको किस तरह से बढ़ाने वाला है, इसके संबंध में वो अनुमान लगाती है। इसके अंतर्गत फर्म की मांग से संबंधित सभी आर्थिक सिद्धांतों और धारणाओं को स्टडी किया जाता है और फिर एनालिसिस विभिन्न विधियों से मांग के भावी अनुमान लगाकर उत्पादन के साधनों को उत्पादन कार्य में लगाया जाता है। कि जब बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं कि हमारे उत्पाद कितना सक्सेसफुल जाने वाला है, तो इसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, एनालाइज करता है हमारे उस प्रोडक्ट का, उसको विश्लेषित करेगा और किन आधारों पर करेगा। इट मेक्स रिसर्च, कंडक्ट मार्केट सर्वे विद अ व्यू टू नो द टेस्ट एंड द फैशन ऑफ द कंज्यूमर्स। वो
जो लोगों की जो पसंद है, उनकी जो चॉइसेस हैं, उसका रिसर्च करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालाइज द डिमांड बिहेवियर एंड फोरकास्ट द क्वालिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स। लोगों जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी मांग का पूर्वानुमान लगाते हैं और उनके प्रतिस्थापन प्रभाव का और कीमत प्रभाव का भी पूर्वानुमान लगाते हैं, ताकि वो ये निर्णय ले सके कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो उनके कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पर है या नहीं, या हमें उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। नेक्स्ट आता है इसका कॉस्ट एनालिसिस यानी लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करना, कि हम कितनी मात्रा में उत्पादन कार्य करेंगे, और उसके उत्पादन में लगने वाली लागतों का विश्लेषण करेंगे। लाभ की मात्रा में नियोजन, अर्थात बिजनेस इकोनॉमिक्स यह तय करता है कि हमारा जो उत्पाद तैयार हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, जो हमारे लाभों को सीधा प्रभावित करेगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कॉस्ट इनकर by the business firms. Every firm desire to minimize its cost. ये तो हम जानते हैं कि हर संस्था होती है वो न्यूनतम लागत चाहती है अपने उत्पाद की, ताकि वो अधिकतम लाभ कमा सके, and increases its output by this securing several economics of scale. But it does not know in advance. ये पहले से नहीं जानते हैं कि हमारे को कितना लाभ होने वाला है। About the exact cost involved in the production process. Business economics deals with the cost estimates and acquire the entrepreneur with the cost analysis of their firm. एक उत्पाद को बनने में कितनी लागत आएगी यह प्रारंभिक समय में जान नहीं सकते हैं। इसलिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र होगा, वो हमारी भावी मांग को या हमारे उत्पादन की लागत का विश्लेषण करती है, उसमें लाभ और उसमें हानि, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इन सभी का पता लगाती है, ताकि अनुमान लगाया जा सके कि हमारी लागत न्यूनतम या अधिकतम कितनी आने वाली है। तो इसका फायदा हर फर्म उठाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स के माध्यम से। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एनालिसिस। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट नेचर होगा इसका, कि अगर वो न्यूनतम लागत या लागत का विश्लेषण करती है तो अगला इसका स्टेप होता है कि लाभ का विश्लेषण करना। एवरी बिजनेस फर्म्स एम्स टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। हर संस्था जो होती है वो अधिकतम लाभ चाहती है, बट एट द सेम टाइम इट अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इज गेटिंग प्रॉफिट्स। और जो जोखिम होते हैं वे हमारे लाभ को प्रभावित भी करते हैं। इट हैज़ टू मेक इनोवेशंस इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द गुड्स। हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसके लाभ जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो चलता रहता है। तो अगर हमें लगातार कुछ समय से हानि हो रही है किसी बिजनेसमैन को, तो वो यह देखना चाहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो अपना इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स उनको ये पता करने में मदद करता है कि आपकी संस्था या आपके उस उत्पाद के लिए कुछ इनोवेशन, कुछ नवाचार की आवश्यकता है या नहीं है, या बाजार में जब आप अपने उस उत्पाद को लॉन्च करने वाले हो उस समय बाजार की स्थिति कैसी है, बाजार का नेचर उस समय कैसा है, मंदी का दौर है या तेजी का दौर है। तो ये सारे जो सर्कमटेंसेस होते हैं इसकी जानकारी बिजनेस इकोनॉमिक्स देता है। तो हम सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में डाल सकते हैं या कुछ समय के लिए रुक भी सकते हैं, ताकि संस्था के लाभ बुरी तरह से प्रभावित ना हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एनालिसिस। और लाभ कितना होगा इससे रिलेटेड बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है इसमें इन्वॉल्व रहता है, और लाभ के अधिकतमकरण के लिए या लाभ के प्रबंध के लिए मदद करता है। नेक्स्ट आता है इसका पूंजी प्रबंध, कैपिटल मैनेजमेंट। पूंजी आधुनिक व्यवसाय का प्राण है। पूंजी बिना तो कोई फर्म काम ही नहीं कर सकती। पूंजीगत विनियोजन के लिए आवश्यक साधन जुटाने के, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है या जो पूंजी है वो कहाँ से आएगी, पूंजीगत जो एक्सपेंसेस हैं, हमें कितना प्लान करना पड़ेगा या कितना हमको अपना उत्पादन में पैसा डालना पड़ेगा, या प्रबंधकों को पूंजी की लागत कितनी आएगी, हम जितनों कर्मचारियों को काम पे रखेंगे उनको देने के लिए हमारे पास पैसे कितने होंगे, या हमारे लाभ की दर क्या होगी जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको विवेकपूर्ण तरीके से चुनने में मदद करने का काम
व्यावसायिक अर्थशास्त्र करता है। वो पूंजी का प्रबंध इस तरीके से करता है ताकि संस्था जो होती है अपने लाभ का मापन आसानी से कर सके।